आप सोचिए, क्या नीतीश कुमार को हक है मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का? आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां की एक बेटी, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म और मजहब की हो, वहां की एक बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, प्रशासन ने उसको दबाने की साजिश है की, केरोसिन मिट्टी का तेल डाल के उसको मतलब सरासर आग लाए। उसकी माँ का स्टेटमेंट है, उसका खुद का स्टेटमेंट है, हॉस्पिटल की पूरी डिटेल्स है। उसकी माँ धरने पे बैठ गई है उसको लेके पटना में, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आज इस बात को लेकर हम खामोश नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया पे हम इतनी जोर से चिल्लाएंगे, इतनी जोर से बोलेंगे कि जितने बहरे हुक्मरान बैठे हुए, मनुवादी और फांसीवादी सरकार है, सबके कान के पर्दे फाड़ देंगे, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। और आज ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है। बिहार वैशाली जिले का एक मामला है। वो मामला क्या है, पहले आप ये समझिए। गुलनाज खातून नामक एक लड़की जो जवान है, टीन एज में है अपनी, उसके साथ छेड़खानी हो रही थी कई दिनों से। चंदन राय और सतीश कुमार राय और चंदन कुमार राय, दो नौजवान थे जो कई दिनों से उससे छेड़खानी कर रहे थे, और वो उसका पुरजोर मजम्मत कर रही थी कई दिन से उनसे, मतलब उसकी छुटपुट झड़पें हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। कई दफा उन लोगों ने आगे कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाल आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि 30 अक्टूबर ईद मिलादुन नबी के दिन, मतलब आज से तकरीबन 18-19 दिन पहले, आज 17-18 तारीख है नवंबर की, 17 शायद, और 7 से 18-19 दिन पहले गुलनाज खातून के साथ में उन लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की। जब उसने रेजिस्ट की, उसको बोला कि हमारे साथ शादी करो, हमारे साथ भाग चलो, उसने सरासर इनकार कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, ना आपके साथ भाग के जाऊंगी। तो उन लोगों ने उसके ऊपर घासलेट डालकर, केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है वो डालकर उसको इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया, उतनी बुरी तरह से जला दिया। आप सोचिए, मतलब ये सुन के, ये सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर ये किसी हमारे के साथ हुआ होता तो हमारे साथ हुआ होता तो हमारी क्या फीलिंग होती। आज हमारा कोई छोटा सा हिस्सा जल जाता है तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम लोग उस पर दुनिया भर की चीजें लगाते हैं। वो बेचारी का बदन 70-80% लोगों ने जला दिया केरोसिन मिट्टी का तेल डालकर। 30 अक्टूबर ईद मिलादुन नबी का दिन, जो एक त्योहार का दिन होता है, जो दुनिया भर के मुसलमान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाते हैं। उस दिन शाम में 5:30 बजे रसूलपुर हलीम पोस्ट जनपुरा ननकार और जिला वैशाली बिहार के अंदर यह हादसा हुआ। जो उसकी माँ है उनका नाम है सैमुना खातून, जो उसके वालिद थे उनका नाम है सैयद मुख्तार। जो सैमुना खातून जो उसकी माँ है, वो बैठी हुई है वहां पर, और बिहार के अंदर उनकी लाश को लेकर, और वो कंटिन्यू फरियाद कर रही है कि किसी तरह से मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। आप सोचिए, सिर्फ एक बच्ची का रेजिस्ट करना कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, छेड़खानी का मामला और ये प्यार मोहब्बत का मामला इतना आगे चले जाता है कि उसको एसिड डालकर, उसके ऊपर घासलेट मिट्टी का तेल डालकर इतनी बुरी तरह से जला दिया जाता है कि वो 2 दिन पहले उसका इंतकाल हो। अल्लाह पाक उस बच्ची की मगफिरत करे। मतलब सोचिए कि मतलब उस गलती क्या थी उस बच्ची की क्या गलती थी गुलनाज खातून की कि जो उसके साथ ये चीज हुई। क्यों होता है ऐसा हमारी बच्चियों के साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल है, इंसानियत पे बहुत बड़ा सवाल है, और ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, आप उसको रिझाते हैं और वो मना कर देती है, तो आप इस हद तक चले जाते हैं कि आप उसे छेड़खानी करते हैं, उसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, उस पर मिट्टी का तेल एसिड डाल के उसको जला देते हैं, और आज वो इंतकाल कर जाती। अब उसकी माँ को इंसाफ कौन दिलाएगा? अच्छा, खाली ये बात नहीं है कि ये आज बच्ची के साथ जो चीजें हुई, उसके बाद क्या हुआ? ये अक्टूबर 30 तारीख की बात है। उसके बाद में उस बच्ची के साथ में जो हुआ मामला वो अलग हुआ। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, बाकायदा उसने, बच्ची ने खुद अपना स्टेटमेंट दिए लोगों के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि कोई हवाई बातें हो रही, बाकायदा उस बच्ची की मां ने सिलसिलेवार तरीके पे पूरी चीजें बताई, और अपनी बच्ची के बारे साथ क्या क्या हुआ, किसने किया, बाकायदा नाम लेके बताया कि सतीश कुमार राय और चंदन कुमार राय, ये 2 लोग थे। 5:30 बजे इन्होंने ये चीजें करी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज भी पुलिस खामोश है। पुलिस उन तक ना पहुंची, ना पुलिस ने उन तक कोई कार्रवाई करी, ना पुलिस उनको अरेस्ट करी, ना पुलिस ने। 30 अक्टूबर ईद मिलादुन नबी का दिन आज है, 17 नवंबर 2020। आप ये सोचिए, मतलब ये 18-19 दिन तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। और बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। यूपी के अंदर आपने देखा, आज बिहार में आप देखेंगे ये किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के हालात है वहां पर। क्यों ऐसा हो रहा है? एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, तमाम मिशनरी लगी होती है इलेक्शन कराने में, तमाम मिशनरी लगी होती है ईवीएम को सेट करने में, तमाम मशीन लगी होती है लोगों को रिझाने में, एनडीए पक्ष में वोट कराने में, ताकि एनडीए की गवर्नमेंट बन जाए वहां से। लेकिन जो मिशनरी को लगना चाहिए था किसी बच्ची के पीछे, जो मिशनरी को लगना चाहिए था उस बच्ची की सेफ्टी के पीछे, वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हत्ता कि उस पर केरोसिन डाल दिया जाता है, मिट्टी का तेल दिया जाता है,
उसका इंतकाल हो जाता है, लेकिन अभी तक ना कोई एफआईआर हो रही है, ना अभी तक उस पर कोई भी चर्चा हो रही है, ना अभी तक उसमें कहीं पर भी कोई विशेष टिप्पणी कोई दे रहा है, ना कुछ भी हो रहा है। बस वो एक बच्ची का इंतकाल हो गया, उसको भूल जाओ। तो हम तो इसको नहीं भूलेंगे, हम आंदोलन इसी तरह से और उग्र करेंगे और तेज करेंगे। और तमाम लोगों से दरखास्त है कि जिस तरह हम लोगों ने मनीषा वाल्मीकि, आसिफा के लिए हमेशा आवाज उठाई, उसी तरह हम लोग इस बार भी हमारी इस बच्ची, हमारी इस बहन के लिए, अगर ये सोचिए आपके और हमारे घर में होता तो क्या होता। गुलनाज खातून के लिए इसी तरह हमको आवाजें उठाना है, क्योंकि ये जो बहरे लोग हैं इनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। आज धमाका सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है, क्योंकि आप ये सोचिए कि बिहार के अंदर जो ये हादसा हुआ आपने कहीं देखा, किसी न्यूज चैनल पे देखा, किसी न्यूज चैनल पे कोई डिबेट हुई, कोई दंगल हुआ, कोई आर पार की जंग हुई, कोई बहस हुई कि भाई इनके साथ क्यों हुआ ऐसा बच्चों बिहार के अंदर? क्या नहीं, किसी कोई भी दलाल मीडिया, ये जो दलाल पत्रकार बैठे हुए हैं, दलाल मीडिया जो पूरी दलाल मीडिया हो चुकी है, जो पूरी तरह से बायस्ड हो गई है, पूरी तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये दलाल मीडिया कहीं आपने देखा, कहीं उन्होंने बताया कि भाई एक बच्ची के साथ इस तरह का मामला हुआ, आज तक क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? आज क्यों लोग उसके पास नहीं जा रहे? आज कहां है वो सियासी ठेकेदार जो पहले उसके पास पहुंच जा रहे थे? हाथरस में हमने देखा जिस तरह से सियासत की गई बिहार के अंदर। हम नहीं चाहते किसी तरह की सियासत, हम सिर्फ चाहते हैं गुलनाज को इंसाफ मिले। लेकिन कहां है मीडिया के दलाल पत्रकार जो आज गुलनाज तक नहीं पहुंच रहे, उसकी मां तक नहीं पहुंच रहे, उस चीज को कवर नहीं कर रहे? हमारे पास सिर्फ ताकत, और सिर्फ जो ताकत है वो सोशल मीडिया की ताकत है। आप ये सोचिए, कई बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया इसके बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने, एनजीओ के लोगों ने, लेकिन किसी भी दलाल पत्रकार अभी तक वहां नहीं गया। ये सरासर ये चीज को दबाने की कोशिश है। हम ये नहीं बोलते कि भाई मुसलमान के साथ हुआ कि हिंदू के साथ हुआ, किसी के साथ हुआ, लेकिन ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में जितने बलात्कार होते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी की बच्चियों के साथ ही होते हैं। ऐसा क्यों? इसकी जांच होना चाहिए। जो दोषी है उनको सजा दीजिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम ये नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते कि जिस भी बच्ची का रेप, बलात्कार और इस तरह की निंदनीय घटनाएं होती है उनके साथ, उनके बारे में एक रिपोर्टिंग हो, निष्पक्ष जांच हो और जो भी आरोपी है उनको सजा मिले। अब रोल आता है यहाँ पे सियासी पार्टियों का। आपने क्या सुना किसी को कि नीतीश कुमार जी वहां पहुंचे हो, या इंडिया कोई घटक दल पहुंचा, या महागठबंधन का कोई नेता पहुंचा हो? मतलब जितने भी ये धर्म के और सियासत के ठेकेदार है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तब आते हैं जब इनका मफाद होता है। अगर ये इलेक्शन के टाइम ये जिसको जानबूझकर दबाया गया वहां प्रशासन द्वारा, क्योंकि ये अक्टूबर 30 की घटना है जो अभी 2 दिन पहले सब लोगों को मालूम पड़ रही है, ये जानबूझकर दबाया गया इस पूरे मामले को। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्शन था, इसका गलत इफेक्ट महागठबंधन के अपोजिट में जा सकता था, ये एनडीए को नुकसान हो सकता था। तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को, सूरत हाल को पूरी तरह से दबाया कि जो हिसाब से बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, प्रशासन पूरी तरह से विफल है, कोई भी किसी की सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दे सकते ये लोग। एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली फेलियर है। आज नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण समारोह में जाने वाले हैं, 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने वाले हैं, 7वीं बार सीएम बनेंगे एनडीए की तरफ से। वो आज बिहार के एनडीए, बीजेपी, हम वीआईपी और जेडीयू की जो मिली सरकार है उसके आज मुख्यमंत्री 7वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। क्या उनको ये शोभा देता है? क्या उनको शर्म नहीं आती कि एक बच्ची का बलात्कार हो जाता है वैशाली के अंदर, जिसकी रिपोर्टिंग नहीं होती 18 दिनों तक, और वहां जाके मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे? अरे ऐसे मुख्यमंत्री को तो हमको जूते से मारना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को कोई हक नहीं है गद्दी पे बैठने का। जब तक ये गुलनाज को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इनको गद्दी पे बैठने कोई हक नहीं है, क्योंकि आज गुलनाज की बात नहीं है, ये बात आज गुलनाज के साथ हो रहा है भाइयों दोस्तों। कल ये किसी भी बच्ची के साथ हो जाए, जितने मसला ये है कि जो भी इस तरह के माइंड के, क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं जो बच्चों को इस तरह से टॉर्चर करते हैं, आज उनकी हिम्मतें बढ़ेंगी। अगर आज आप गुलनाज के दोषियों को फांसी नहीं देंगे, उनको सजाएं नहीं देंगे, तो कल दूसरी गुलनाज पैदा होंगी, जैसे आसिफा और हमने उन्नाव में देखा, हमने मनीषा वाल्मीकि के। ये मामला रुकते ही नहीं है। ये मामला क्यों होते? इसलिए होते क्योंकि उनको प्रॉपर सजाएं नहीं दी जाती। आप सोचिए, क्या नीतीश कुमार को हक है मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का? आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां की एक बेटी, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म और मजहब की हो, वहां की एक बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, प्रशासन ने उसको दबाने की साजिश है की, केरोसिन मिट्टी का तेल डाल के उसको मतलब सरासर आग लाए। उसकी माँ का स्टेटमेंट है, उसका खुद का स्टेटमेंट है, हॉस्पिटल की पूरी डिटेल्स है। उसकी माँ धरने पे बैठ गई है उसको लेके पटना में, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसके साथ इंसाफ? आज इस बात को लेकर हम खामोश नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया पे हम इतनी जोर से चिल्लाएंगे, इतनी जोर से बोलेंगे कि जितने बहरे हुक्मरान बैठे हुए, मनुवादी और फांसीवादी सरकार है, उन सबके कान के पर्दे फाड़ देंगे। लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये आज उनके साथ हुआ है, गुलनाज के साथ, कल आप और हमारे साथ भी ये चीज हो सकती। क्या नीतीश कुमार को हक है शपथ लेने का? क्या नीतीश कुमार को हक है मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहने का? क्या नीतीश कुमार को नैतिक अधिकार है, हक है क्या जो गद्दी के ऊपर बैठे और मुख्यमंत्री बने 7वीं बार? है, ये सोचिएगा जरूर। खैर, बात अब ये है कि ऐसा होता क्यों? मनीषा वाल्मीकि, आसिफा, आज गुलनाज, ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमको भी कहीं ना कहीं लड़ने की जरूरत है। हमको भी इन सब चीजों के खिलाफ उठ के खड़े होने की जरूरत है। हमको भी इनके खिलाफ बोलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे, हम खामोश रहेंगे दोस्तों, भाइयों, ये समझिए बात को। आसिफा भी ऐसी एक बच्ची थी
गुलनाज भी ऐसी एक बच्ची थी, मनीषा वाल्मीकि भी ऐसी एक बच्ची थी। इनके साथ हुआ, कल ये आपके घरों में हो सकता है, कल हमारे घरों में हो सकता है। आज हम उनके लिए नहीं बोलेंगे तो कल हमारे लिए भी कोई बोलने वाला है। हमको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा हिंदुस्तान में, पूरे देश भर में, भारतवर्ष में, ताकि इस तरह की निंदनीय घटनाएं ना हो। जितने भी लोग जो इस तरह की काम कर रहे हैं उन सब लोगों पर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम तमाम लोग और मैं संविधान बचाओ मंच से, मेरी पूरी टीम की तरफ से सरकार से यह मुतालबा करता हूं कि आप सख्त से सख्त कानून बनाइए। जो भी रेप और लड़कियों को एसिड से जलाते हैं या केरोसिन डाल के जलाते हैं, इस तरह की जो निंदनीय घटनाएं करते हैं, जो वैशी दरिंदे, जो हैवान है, उनको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको जल्द से जल्द जेल के अंदर डालना चाहिए। और कम से कम इनकी सजा उम्र कैद 4 साल 5 साल की सजा नहीं, इनको सीधा सीधा फांसी देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इस आरोप में अगर कोई अरेस्ट भी होता है, जैसे आपने कई फिल्में भी इस पे एसिड विक्टिम के ऊपर फिल्में भी आई थी, आपने देखा होगा, वापस वो लोग छूट जाते 2 साल 4 साल के बाद। लेकिन वो बच्ची की जिंदगी तो अगर वो बच जाती है, अगर वो मर जाती है तो खैर अल्लाह मालिक, लेकिन अगर वो बच जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। आप सोचिए, अगर एसिड आपके चेहरे पे लग जाएगा, आप सांस नहीं ले सकते, आपका विंड पाइप चौक हो जाता है, वहां पे दिक्कतें आ जाती है, इंजरीज आ जाती है, आपकी शक्ल कैसी हो जाती है। जिंदगी भर आपको उसके साथ जीना है, उस बच्ची को जिंदगी भर एसिड के साथ जीना है, जिंदगी भर उसी तरह मतलब उसको रहना है। लेकिन वो जो होता है वो साल 2 साल 3 साल में छूट के वापस आ जाता है, अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू कर देता है। जिसने उसकी जिंदगी खराब की वो जिंदगी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं हम लोग। केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों के स्तर पर मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ, जो भी बच्चों के साथ ऐसा करता है उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी देना चाहिए। आज ये सतीश कुमार राय, चंदन कुमार राय जो गुलनाज के साथ की, हम मांग करते हैं कि इनको फांसी और सिर्फ फांसी। और याद रखिए दोस्तों, अगर आप इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे, अगर आप इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर आप आज गुलनाज के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, कल ये आग आपके घर में लगेगी, कल ये आग हमारे घर में लगेगी, तब हमारे आग में पानी डालने वाला भी कोई नहीं होगा। जय हिंद साथी।